ठीक है सर। मार्केट की शुरुआत हुई लगभग फ्लैट से थोड़ा सा नीचे खुला, फ्लैट भी बोल सकते हैं, ऑलमोस्ट फ्लैट ही खुला था मार्केट इनिशियल स्टार्ट में। और फ्लैट खुलने के बाद सुबह का जो डेटा आया 9:15 पे, उसमें वॉल्यूम इनिशियली तो बुलिश आया, मतलब इनिशियली अगर देखेंगे तो क्या आई, बाइंग दिखाई दी एज बाइंग। कंपेयर टू पुट। डिफरेंस देखोगे तो शुरू का जो डेटा होता है बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं हुआ होता है, तो इसके चेंज होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, इसीलिए हम 9:19 तक क्या करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं। जी और सर। जो वॉल्यूम आया, जितना भी वॉल्यूम आया उसमें जो ओपन इंटरेस्ट मतलब जो ओपन पोजीशन थी जो क्रिएट हुई, वो भी बुलिश थी, मतलब मार्केट को ओवरऑल इनिशियली बुलिश रखा गया, बट वो एक्चुअली तो गिर रहा था, कैंडल तो रेड बन रही थी ना। हाँ। और सेंटीमेंट हमको पता ही है कि रेड वाले बहुत तेज है, तो हमने चलो 9:19 तक हमने देखा। अब 9:18 हो गए और हम चले गए 9:19 पर। इसका ग्रीक ऑफ कर दूं तो क्लियर दिखाई देगा। 9:19 पे जाने के बाद हमने यहाँ पर ये देखा 3 मिनट में जो डेटा आया हमारा, उसमें एक्चुअली में पुट के साइड बाइंग आई, वॉल्यूम लेकिन बुलिश था, इंट्राडे भी कैसा था, बुलिश था। ऐसे मार्केट में हमारा दिमाग एक्चुअली, आप गौर किए होंगे संजय जी, दो तरफा घूमता है, याद है दो तरफा घूमना मतलब, हमें लगता है नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी ऊपर जा भी जा सकता है। सकता है। कंफ्यूजिंग मार्केट है, या तो छोड़ ही दो, ट्रेड ही छोड़ दो ऐसे समय में। फिर भी हम्म, करना हो तो किस तरह से अपने आप को शांत रख के ट्रेडिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा रिस्क बढ़ाना पड़ेगा। हम्म, हमारे पास क्या है, सबसे बेहतरीन चीज रिवर्सल्स है, वो भी प्रीमियम जैसी चीज के रिवर्सल है। तो इनिशियली हमने 9:19 पे देखा कि हमारा वॉल्यूम और इंटरडे दोनों कैसा है, बुलिश है। तो हम सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, सपोर्ट ढूंढेंगे। अब चूंकि मार्केट ऑलरेडी इसके नीचे है तो इसमें हमारी गलती है नहीं, बट हमको ये पता है मार्केट ये सपोर्ट ले सकता है, राइट। तो एक लाइन राइट। हमने कहाँ पर खींच दी, हमारा जो ये प्रीमियम है 600 का 89 रुपीज, यहाँ पर हमने एक लाइन लगा दी, क्लियर। क्लियर सर। उसके बाद बात आती है एक रिस्क फैक्टर जो हमको लग रहा है इमीडिएट मार्केट बेरिश ना हो जाए, तो बाकी सबको तो पता नहीं, प्रीमियम रिवर्सल अच्छा काम करते हैं। तो आप, पहले मैंने एक दिन सिखाया भी था स्टेट जी, जहां पर सेंटीमेंट भी साथ में निगेटिव लगे तो यहाँ के साथ यहाँ का भी ट्रेड डाल सकते हो। 1-to-1 में भी अपन ने नहीं, मतलब जिनके साथ ही बैठा बताया था। तो वहां पर क्या कर सकते हैं, हम एक पुट का ट्रेड भी साथ में डाल सकते हैं, इस सिचुएशन के हिसाब से तो और अच्छी जगह लग रही है। तो एक 600 का, एक तो नॉर्मल हमारा सीधे सीधे जो दिख रहा है वो डाल दो, और एक ट्रेड कहाँ से डाल दो, जहां पर हमारा ट्रेड बन रहा है, तो हम ये दो ट्रेड डाल देंगे। एक हमारा कौन सा एड है, 25,600, तो एक तो हम 49 रुपीज पर लाइन खींच सकते हैं सीधे सीधे, राइट। हाँ। एक 49 रुपीज पे यहाँ पर लाइन खींच दो, और दूसरा किसके अकॉर्डिंग खींच सकते हो लाइन, इमीडिएट वैल्यू को छोड़कर, एक दो कितने नंबर पर जा रहा है, दूसरे नंबर पर जा रहा था, सामने वाले को छोड़कर एक दो, तो इसका बॉटम क्या लगेगा, 25 रुपए का। 25। क्लियर, ये कौन सी ट्रेड हो गई, पुट की ट्रेड हो गई। तो ये लगा दिया हमने एक कॉल का ट्रेड और एक लगा दिया पुट का ट्रेड, प्रीमियम रिवर्सल के हिसाब से ये लग गया। कॉल के ट्रेड में यहाँ पर हमारा मार्केट रिवर्स नहीं हुआ, मतलब हुआ है, निकलने का मौका दिया है, प्रॉफिट कोई खास नहीं दिया, बीच में 2-4 रुपए बुक करना हो, 10 रुपए को 2-4 रुपए कह सकते हैं, तो ये 10 रुपए बुक करना हो तो कर सकते, तो उसका मौका मिला था, बाकी कोई खास फायदा नहीं हुआ नहीं। है। स्टार्टिंग सुबह के हिसाब से, और डेटा भाग नहीं रहा था, तो दूसरा अटेम्प्ट अगर कहाँ से करना हो तो आपको पता है ऑलरेडी, जो हाईएस्ट प्लेस होता है एक रिस्क यहाँ से ले सकते हो, वही लोगों ने लिया था। अब वो भी अपन 25 5। देखेंगे डेटा के चेंज होते होते, हम जैसे जैसे ट्रेड करेंगे कहाँ कहाँ से हमारी कौन सी ट्रेड बन रही है। कॉल की ट्रेड में तो हमारा फेल हो गया सुबह पहला, क्लियर दिख रहा है। और जो पुट की ट्रेड है वो हमको कब जाके मिली है, शाम को जाके मिली है, शाम को हाँ। मतलब 12:20 पे मिली है। 12:20 12 20। पे हमको कुछ फायदा हुआ है क्या, कोई खास फायदा नहीं हुआ है, यहाँ भी 10 रुपए के समथिंग ऊपर गया है, मतलब इसमें भी 10 रुपए लेके निकल जाते, 40 का 50। मतलब आज देखा जाए नॉर्मली तो बहुत अच्छे रिवर्सल्स नहीं मिले हैं, राइट। राइट सर। ओके, चलो अब यहाँ पर हमारा सेकंड स्टेप क्या है, मार्केट में ट्रेड होने के बाद मार्केट साइडवेज था, हम दोबारा दूसरा टाइम फ्रेम क्या देखते हैं, 9:30। 9। नीचे दे दो पार्सल नीचे। अब चलते हैं 9:30 पर, भेज दीजिए। ये रहा 9:30। 9:30 में अब देखो यहाँ पर हमारा फिर से जो डेटा दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, वॉल्यूम पूरा का पूरा बेरिश दिखा रहा है हमको,
bearish और हो इंट्राडे भी कैसा हो चुका है, बेरिस, ओवरऑल बाइंग भी बेरिस आ रही है। मतलब अभी नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी सुबह और अभी दोनों को डेटा देखे तो बन सकती है, लेकिन दिक्कत ये है हम नीचे मार्केट को वहां तक देखते हैं हमारी थ्योरी के अकॉर्डिंग जहां पर 100% विथ क्रॉस ओवर हो, उसके नीचे हम नहीं देखते हैं। तो यहाँ पर जाने के चांसेस कहाँ तक है, अगर आप देखोगे तो ये क्रॉस ओवर यहीं पर बैठा हुआ है इंट्राडे बेरिस के साथ, मतलब मार्केट 527 से भी रिवर्स हो सकता है, राइट। तो आपको ना चाहते हुए भी एक ट्रेड कहाँ से मारनी पड़ेगी, मजबूरी में 527 से, ये भी आपकी ट्रेड होगी। ये रिवर्सल आखिरकार लेकिन काम कर गया है, वो एक अलग बात है। और ऊपर से अगर आपको ट्रेड करनी है तो आपको 631 का इंतजार करना पड़ेगा। 631 क्लियर। क्लियर सर। 631 का आपको वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखते हैं आगे, यहाँ पर प्रीमियम रिवर्सल क्या दिखा रहा है और कितना दिखा रहा है। फुट का ना पहले तो ऊपर का दिख रहा हो ना 25,600, तो ऊपर का प्रीमियम रिवर्सल कितना दिखा रहा है वो देख लो, 44 रुपीज। तो हम 44 से क्या खरीदेंगे, कॉल कॉल खरीदेंगे। 64, 52, 38, 52, 38। तो हमने यहाँ पर क्या किया, कॉल खरीदा, कितने रुपए से बाई किया, 44। एक लाइसान हम लगा लो 44 रुपीज पे, ऐसे लगा लो, ये तो कम का प्रीमियम है, 15-20 रुपए के बीच का ऐसे लगा लो, 20-25 रुपए का टारगेट लगा दो। क्लियर। एक ट्रेड हमारी कहाँ से हो गई 44, ये वाली तो खैर लग्जरी चल जाती दिख ही रही है। ये हमारी कॉल की कौन सी ट्रेड है, सेकंड ट्रेड है। पहली में निकलने का मौका मिला है, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है, और दूसरी में पैसा बन जाता है। इतना बड़ा टारगेट तो अपन बुक नहीं कर पाते, जो बात सच है। 200 तक हमें नहीं पता था कि मार्केट जाएगा, बट हमें पता है कि 600 मार्केट जा सकता है, यहाँ पर रेजिस्टेंस ले सकता है। तो 600 कितने कौन सी कैंडल पे गया आप ये चेक कर लो। लगभग ये जो बड़ी स्पाइक आई है, आई थिंक इतने में हमारा टारगेट आ चुका होता, राइट। तो यहाँ पे जो मार्केट चल रहा है एंट्री होने के बाद, और ये जो स्पाइक आया है ये वाला आया है लगभग सीधे सीधे अगली कैंडल जो 600 पे गई है 12-15 पे आया। तो 12-15 पे अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट हमारा 65-70 रुपए पे टारगेट निकल जाता है, क्योंकि 20-25 रुपए आराम से मिल रहा है यहाँ पे, दिख रहा है ये। तो ये हमारा टारगेट ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोगों का हिट हो जाता है, क्योंकि 200 रुपए रोज रोज नहीं जाता है, तो हम रोज जो करते हैं उसी पे ध्यान देंगे और फोकस करेंगे। दूसरा, मार्केट बेयरिश सिचुएशन ऐसी है कि कहीं से भी जा सकता है, ये भी हमको पता है। और कहाँ से बन रही फिलहाल हमारी अगली बेयरिश ट्रेड 600 से। तो यहाँ पे जो वैल्यू है उसको छोड़कर 1 और 2 दूसरे नंबर पे फिर से आप चेक कर लो निशान, 600 की पी को कितने पे खड़ा है, 94। तो इसको छोड़कर 1-2, तो अभी तक गौर किया होगा आपने जितने भी रिवर्सल है, एक से भी एंट्री नहीं हुई हमारी, पुट की एंट्री हमको मार्केट ने अभी दी ही नहीं है जब 12:30 बज रहे हैं। और हमारी सारी एंट्री इसी के इर्द गिर्द आ रही है, लगभग 50 रुपए के आसपास, 49, कहीं 44, मतलब हमें अपनी एंट्री को हिट ही नहीं हुई है। तो आराम से पहली ट्रेड हम कहाँ से कर सकते हैं, 50 रुपए के आसपास से भी। तो इसमें तो हमको क्लियर दिख रहा है कि ये वाला एसएल ले लेगा मार्केट। क्यों ले लेगा, क्योंकि वैसे पहले तो इनिशियल स्टार्टिंग में एसएल नहीं दिया है, ये देगा 1:30 बजे वाली कैंडल में जो नीचे गया ना, इसमें एसएल देगा आपको, उसके बाद तगड़ा एसएल आ जाता है आपका। क्लियर 20 रुपए का भी लगाओगे तो कट जाएगा इस वाले में, यहाँ वाली कैंडल के समथिंग में एसएल कट जाएगा। लेकिन आपको जहां पे हम नहीं सोच रहे थे आज की पैसा बनेगा, कॉल साइड में, वो आपके पैसे को वापस कर रहा है, मतलब प्रॉफिट दिला रहा है। क्लियर। क्लियर सर। अब रेंडमली देखते हैं डेटा में क्या क्या चेंजेस हुआ बीच मार्केट में, जो अचानक से मार्केट इतना बड़ा बदलाव आया। वॉल्यूम को भी देखने की कोशिश करेंगे। मार्केट जब इतना ज्यादा रिवर्सल दिया, प्रॉफिट तो हमने कर लिया मॉर्निंग की थ्योरी के हिसाब से, लेकिन जो मार्केट पलटा, क्या हम उसको डेटा में देख सकते हैं पलटते हुए, क्या ये दिखाई देता है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा ना देखना। इनिशियली तो मार्केट साइडवेज था, आई थिंक ये साइडवेज था लगभग 10:45 तक, 10:30 तक के अपन डेटा को देखेंगे तो भी थोड़ा सा बेयरिश पोजीशन बन रही थी। बाकी सपोर्ट क्रिएटेड था 550 से, फिर से रिवर्सल के हमको चांस दिख रहे थे, तो यहाँ से रिवर्स हुआ भी है मार्केट इस समय। बाकी लेकिन साइडवेज था। आरे आधे 1-1 घंटे करके बढ़ाते हैं कि किस तरह से हमको वॉल्यूम पलटते हुए दिखाई देता है। एक तो ये डिफरेंस देखते हैं, आपको पता ही है, जहां पर लगभग 10% का डिस्टेंस चल रहा है अभी, मतलब ओवरऑल बेयरिश साइड का वॉल्यूम ज्यादा है। बहुत डिफरेंस नहीं है बट ज्यादा है, तो थोड़ा सा बेयरिश है, और अभी आ भी रहा है। 11:30 बजे तक अगर देखोगे मार्केट में, तो मार्केट बेयरिश साइड था भी। अब इमीडिएट अगर डेटा घूमेगा भी, तो ये वाला ओवरऑल डेटा को घूमने में थोड़ा सा क्या लगेगा, टाइम लगेगा।
देखते हैं आधे घंटे बढ़ा के देखते हैं, फिर आधे घंटे में क्या कोई चेंजेस हुआ, क्या कोई मौका मिलता। धीरे धीरे मार्केट हमको दिखते रहेंगे तो खुद ही पता चलता रहेगा। अभी भी देखोगे तो थोड़ा सा 12 बजे भी थोड़ा सा वॉल्यूम इस तरफ का ज्यादा आ रहा है, लेकिन इस बार एक नई चीज हो रही है, पोजीशंस एग्जिट नहीं हो रही हैं। कॉल साइड की हो रही हैं, पुट साइड की नहीं हो रही है। तो अभी ये पोजीशंस क्या हो सकती हैं, एक रिवर्सल देने की क्षमता रख सकती हैं। कहां से, यहाँ से। यहाँ से क्यों रख सकती हैं, क्योंकि यहाँ आपको पता है 100% ओपन इंटरेस्ट भी है और इंटरडे भी है, और मार्केट में अच्छा खासा सुबह से कॉल भी आया है। तो एक रिस्क लिया जा सकता है क्या, बिल्कुल लिया बिल्कुल। जा सकता है। पॉसिबिलिटी है यहाँ से रिवर्स होने की, तो वो भी बिल्कुल है। ओके, ओके सर। और ऊपर कहाँ तक जाएगा। अब यहाँ पे देखो, हम पर्सनली जो हमको टारगेट दिख रहा है बहुत बड़ा नहीं दिख रहा है, 500 के डाइवर्जन टारगेट दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है। दिख मतलब रहा है। यहीं पर क्या दिख रहा है, 525 तक के समथिंग हमको टारगेट मिल जाएगा, कि यहाँ कहीं हाँ। जो मार्केट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, टारगेट आ सकता है। ये हमको प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है। अब देखते हैं धीरे धीरे वॉल्यूम क्या पलटते दिखाई देगा, आधे आधे घंटे करके देखेंगे। ये जो डेटा चेंज होता है ना, किस तरह से डेटा दिखाई देता है। देखो अगले आधे घंटे में मार्केट में धीरे धीरे ये परसेंट बढ़ रहा है, ये देखो परसेंट ये क्या कर दिया बराबर। मतलब ये क्लियर दिख रहा है कि कॉल साइड के वॉल्यूम में इंक्रीमेंट आया है, आ गया। जो हमको दुनिया में कहीं दिखाई नहीं देता। यहाँ दिख रहा है ना, क्लियर वॉल्यूम इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे तो खुली आंखों से दिखाई दे रहा है कि पोजीशन भी भाग रही है और और वॉल्यूम भी आ रहा है। क्या और है? इस चीज को आप देख के क्लियर बता सकते हो कि मार्केट क्लियरली ऊपर भागने की पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन एक बनती। खेल होता है, ये डेटा पता या तो दो प्रकार से दिखाई देता है। एक ऐसे समय दिखाई देता है जब एक्चुअली मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर होता है, और एक ऐसे समय में दिखाई देता है जब मार्केट मिडिल में होता है। अभी ये अच्छा। डेटा दिखाई तो दे रहा है, बट आपके किसी काम का नहीं है। हाँ, आप डायरेक्शन पकड़ सकते हैं कि ऊपर जा सकता है, आप किसी को बता सकते हो, बट आपको बॉटम चाहिए होता है। और जब ऐसा डेटा बॉटम पे मिले या टॉप पे मिले, तब हम इसका यूज ना करें तो हम बेवकूफ है। यही चीज हमने 2 दिन बेजान पहले भी की थी। हमको डेटा दिखा था तो हमने यूज किया था, और उस समय हमको बॉटम और टॉप भी मिल गए थे। तो ये रियलिटी क्या है, ऐसा डेटा आप तो पल पल सेकंड का डेटा देख रहा है, ऐसा तो नहीं है बड़ा बड़ा के देखोगे लाइव मार्केट में हर सेकंड का डेटा आ रहा है। जब ऐसी सिचुएशन आए, मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर हो, टॉप बॉटम पर हो, और इस प्रकार से बाइंग पोजीशन कहीं एग्जिट करना दिखाई दे, वो जगह उस सिचुएशन को बहुत अच्छी सूट करती है। ओके, ओके सर। अब ऐसे ही प्रीमियम रिवर्सल से हमारा पैसा बन गया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम देख रहे हैं डेटा किस तरह से दिखाई देता है, क्लियर दिख रहा है ना कि वॉल्यूम। अब धीरे धीरे भी देखते तो ये हमको दिखाई देता बढ़ते घटते हुए। पलट गया मालूम, मालूम हाँ, बहुत अब तेजी एक कर एक रहा मिनट है। का तो अपन नहीं देख सकते, वो तो ऑलरेडी लाइव मार्केट में बैठ के दिखते ही हैं। अब यहाँ पे क्लियर ये भी दिख रहा है कि बाइंग आ रही है, लेकिन जाएगा कहाँ तक। और हमारे जाने का सिद्धांत सिंपल है, वॉल्यूम बुलिश है 100% विथ क्रॉसओवर। तो हम अपने रेजिस्टेंस को चेंज नहीं कर सकते, हमारा रेजिस्टेंस हम इसी को मान के चलेंगे कि यहाँ से मार्केट क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस ले सकता है। राइट। राइट सर। लेकिन एक चीज कर सकते हो आप, अगर आपको सेफ्टी चाहिए, जब उठपटांग, जैसे आज का दिन थोड़ा उठपटांग है ना, कभी भी ऊपर जा रहा कहीं भी नीचे, तो आप ये कर सकते हो, जब मार्केट थोड़ा सा भी स्टेबल होके दिखे कि ये पोजीशंस माइनस में ना होके नॉर्मली आ रही हैं, तो ऐसी जगह को आप पकड़ने का और ऐसे समय का इंतजार कर सकते हो। ये एक ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हो सेफ्टी के लिए। क्लियर। यस सर। और आगे चलते हैं, एक आध घंटे देखा धीरे धीरे करके, देखो फिर वॉल्यूम नीचे आ रहा है, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा चेंज है, पोजीशन नहीं भाग रही है। तो गिरने के चांस बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते हैं। क्लियर। ऊपर अगर देखोगे तो क्या दिखाई दे रहा है, बल्कि 700 पे भी आप देखोगे तो यहाँ पर पोजीशन भाग चुकी है। तो अब 750 तक जाने के चांस हमको क्या दिख रहा है, मार्केट के दिखाई दे रहा है कि जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन फिर भी एक केस है, 700 मिलेगा तो ट्रेड कर सकते हो। राइट। तो पोजीशन ऐसे ही नहीं होती कि कहीं से भी ट्रेड कर लो, जगह भी मिलनी चाहिए। जैसे कितने बजे का डेटा है, ये 1:30 के आसपास का डेटा है। 1:30 मार्केट कहाँ खड़ा है, देखो ये खड़ा है। अब गौर करो, इसने दिया है सच में बॉटम, ये 1:30 के आसपास दिया ना। तो इस जगह से ये कैंडल कैप्चर करना आसान हो जाता है। दिन भर अगर आप डेटा के बेस पे ट्रेड करोगे तो आप ये 700 से 750 वाला ट्रेड आराम से दिख जाता है आपको। कुछ में देखो एसएल भी लग रहे हैं और कुछ में टारगेट भी आ रहे हैं संजय जी। और गौर करना, ज्यादातर ट्रेड में टारगेट आ रहे हैं, बस वही हमको चाहिए। क्लियर। यस सर। शाम को भी हम लोग देखते हैं मार्केट को, शाम को क्या दिख रहा है, अभी भी बाइंग आ रही है, जा सकता है। लेकिन फिर वही है, पोजीशन भागती दिखेगी तो ही हम नीचे की सोचेंगे। जैसे गौर करना, आप सुबह क्या हो रहा था और परसों नरसों भी क्या हो रहा था, नीचे तो जा रहा था, पोजीशन नहीं भाग रही थी, मतलब रुकी है कि शायद मार्केट पलटेगा, अब पलटेगा।
वैसे ये अगर ऊपर जा रहा है तो ये भागनी चाहिए, और ड्रास्टिक चेंज मतलब बहुत ज्यादा बुलिश, नॉर्मल चेंज आ रहा है तो रिवर्सल के चांस। क्लियर? क्लियर सर। अभी देखो नई जगह क्या है, अब ऊपर जा रहा है तो अब हमको दिख रहा है मार्केट फोकट ऊपर भाग रहा है, तो हम ऐसी जगह चूज करेंगे ना थोड़ी समझदारी वाली। तो अभी हमको दिख रहा है यहाँ पे इंट्राडे का फुल प्रेशर है, ऊपर इंटरेस्ट की वीकनेस है, सब कुछ है, तो हमको 800 कैसी दिखी, एक ऐसी जगह की यार यहाँ उठपटांग ऊपर भागा है, तो रिस्क लेना हो तो 800 से नीचे कर लेंगे। जैसे ऊपर हम सेफ्टी देख रहे थे, नीचे भी क्या देखेंगे, सेफ्टी वाली जगह देखेंगे। तो ये 800 पे हमने लाइन खींच दी, एक्सटेंशन पे भी खींच सकते हो 825, यहाँ आएगा तो क्या करेंगे, बेरिश ट्रेड करेंगे। क्लियर? एक शाम को भी देखते हैं हम लोग 255 की ट्रेड, उसको भी देख लें। 255 की ट्रेड में क्या देखते हैं हम, एमएमआई देखते हैं। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको, डेल्टा और आईबी बेयरिश दिख रहा है। रिजेक्शन की जगह हमको वैसे ही पता है, 800 हमको अच्छी जगह दिख रही है। 800 के पास आप देखो मार्केट आने के बाद बकायदा रिजेक्शन लिया है, दिख रहा है, दिख रहा है सर। हो गया 255 भी सक्सेस। मतलब मैक्सिमम जगह हमारा क्या हो गया, डेटा क्लियरली काम किया है। यही होता है मार्केट देखने का तरीका। अब देखते हैं, चूंकि कल एक्सपायरी है तो उसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। वैसे तो लास्ट लास्ट में आज बहुत तगड़ी बाइंग आई है ऊपर की तरफ के लिए, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि मार्केट फिर से गैप डाउन खुल सकता है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो क्या क्या संभावना है, नीचे की तरफ देखोगे या इंट्राडे ने कोई ऊपर की तरफ इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, तो मार्केट 700 तक वापस क्या हो सकता है, नीचे जा सकता है। ऊपर के रेजिस्टेंस के लेवल देखोगे तो 800 पहला रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है। उसके बाद तो फिर सीधे जिस स्पीड से भाग रहा है 26,000 के पहले कोई रोकने वाला बैठा भी नहीं है। क्लियर? बाकी डिटेल में और अच्छे से, और मार्केट के एक्शन को, प्राइस एक्शन को, दुनिया के एक्शन को, ऑप्शन चेन सब कुछ हम 4 बजे के बाद अभी बीटीसी लाइव करेंगे, तब अपन लोग इसको बैठ के देखेंगे, तो उसमें आइए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर बीइंग टू लव, जय हिंद, वंदे मातरम। संजय जी? ओके।